अंसारुल्लाह आंदोलन के प्रमुख सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि हमलावरों की धरती का हर इलाका उनके मिसाइलों की रेंज में है। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के प्रमुख सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने अल हज्जा प्रांत के लोगों को और बुजुर्गों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सामरिक उद्योग में हम प्रगति करने में कामयाब हुए हैं और आज जो तकनीक उनके पास है वो बहुत से अरब देशों के पास नहीं है। अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि एडवांस्ड मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग जारी है और वो दिन प्रतिदिन इन मिसाइलों का निशाना अधिक सटीक बनाने में कामयाब हो रहे हैं और आज स्थिति ये है कि हमलावरों का हर इलाका उनके मिसाइलों की रेंज में है। उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण तेजी से जारी है और ये मिसाइल हमलावरों को जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। सऊदी अरब ने मार्च 2015 में यमन पर हमला कर दिया था। सऊदी अरब की इच्छा थी कि ताकत का इस्तेमाल करके यमन में अपनी मर्जी की सरकार बनाए, लेकिन सऊदी अरब के अनुमान गलत साबित हुए और उसे इस योजना में भारी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। 7 साल से ज्यादा वक्त तक चलने वाली जंग में सऊदी अरब को कोई सफलता नहीं मिली, जबकि यमनियों के मिसाइल सऊदी अरब के हर इलाके को निशाना बनाने लगे, जिसके बाद हालिया कुछ महीनों से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पर सऊदी अरब संघर्ष विराम करने के लिए तैयार हुआ है। लेकिन यमन के लोगों का कहना है कि सऊदी अरब बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है।